हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव अ प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसके बीच में रिलेशनशिप को हम लोग डिराइव करेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लासेस में कि पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे हम लोग उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री वाला लीनियर, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा? तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, जिसमें कि a 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो जाए तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म पूरा 0 हो जाए तो फिर वो क्यूबिक नहीं रह जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्यूबिक होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट की बात करें तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या है? तो इसका x³ का कोफिशिएंट एक a है, फिर x² का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और एक कांस्टेंट टर्म d है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़े थे कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, वहां पे कोफिशिएंट a b और c था और उसके 2 जीरो थे, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा और a b c में रिलेशन हम लोग डिराइव किए थे और कुछ प्रॉब्लम्स बनाए थे। और अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग इसके कोफिशिएंट a b c d और इसके जो जीरोज होंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 जीरो होंगे। कौन कौन से? तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा यदि इसके जीरो हैं और ये इसके कोफिशिएंट हैं तो इस दोनों के बीच में रिलेशन जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक में निकाले थे, तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी डी में रिलेशनशिप। तो जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ चुके कि यदि जीरो दिया हुआ हो तो वहां से हम लोग उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा, बीटा और गामा है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो फैक्टर थ्योरम का यूज करें तो इसके फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये 3 इसके फैक्टर होंगे। और फिर से हम लोग यदि पुराने क्लास में जो हुआ था उसको याद करें तो इस तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस हम लोग को वही क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसी तरीके से ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू ये सारे फैक्टर्स, और उसको हम लोग सॉल्व करके उसके सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक में किए थे। तो हम लोग के क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के जो फैक्टर्स हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, यानी कि इसको फैक्टराइज करने पे ये आता है। तो स्वाभाविक है कि इस फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट k से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो हम लोग का पॉलिनोमियल है वो x³ x² x और एक कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, और यदि इस दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो हम लोग को वो रिलेशन मिल जाएगा जो रिलेशन हम लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहले हम लोग x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और ये होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस दोनों के प्रोडक्ट को x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करते हैं और x माइनस गामा को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा x, फिर माइनस गामा को इस सारे से मल्टीप्लाई करें तो माइनस गामा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा,
और वापस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, इसको अरेंज कर दे सारे कोफिशिएंट को, सारे एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख के, सारे एक्स वाले को एक साथ रख के, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। और इसको हम लोग ये के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फॉर्म हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट k है, यानी कि सबसे पहला रिलेशन हम लोग का आ रहा है a इज इक्वल टू के। दूसरा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग यदि इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और तीसरा यदि हम लोग एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे c है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग जैसा पिछले क्लास में पढ़े थे उसी तरीके से क्वाड्रेटिक की तरह क्यूबिक में भी वो रिलेशन फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, बस k की जगह पे a डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू k हम लोग कैलकुलेट कर चुके। तो पहले यहाँ पे a इज इक्वल टू k, तो ये वाला रिलेशन कैसा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई माइनस k, और k का वैल्यू a है तो ये हो जाएगा माइनस b डिवाइड बाई a। उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू ये के इधर आ जाएगा तो c बाई के होगा और k का वैल्यू a है, यानी कि c डिवाइड बाई a। तीसरा यहाँ पे हम लोग निकालें तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू ये के इधर आएगा तो d डिवाइड बाई माइनस के और k का वैल्यू a है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस d डिवाइड बाई a। तो ये तीन रिलेशन है क्यूबिक पॉलीमेल का, क्यूबिक पॉलीमेल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज का। अल्फा बीटा गामा उसके जीरो हैं और ए बी सी डी उसके कोफिशिएंट हैं। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए। यानी कि इसको हम लोग वर्ड में बोलें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई। दूसरा सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इफ अल्फा इज इक्वल टू सी बाई, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू सी बाई, और इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस डी बाई। और इसको हम लोग कोफिशिएंट के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई। बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसी तरीके से हम सारे को बोल सकते हैं। तो ये तीन रिलेशन है किसी भी क्यूबिक पॉलीमेल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट का। अब इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक में था, बिल्कुल उसी टाइप से कि क्यूबिक पॉलीमेल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज के रिलेशन को वेरीफाई करना, यानी कि कोई एक क्यूबिक पॉलीमेल दिया हुआ होगा और उसके जीरोज निकालने और उस जीरोज निकालने के बाद उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई करना, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं। तो वो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन और आसानी से कर सकते हैं। उसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई। अब प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीमेल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी दो अननोन हैं और जो हम लोग के जीरोज हैं वो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी है, बीटा ए है और गामा ए प्लस बी है। तो हम लोग वापस इस फॉर्मूला पे आते हैं, कोफिशिएंट वाला, जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन निकाले थे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं हम लोग। तो पहला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो अल्फा की जगह ए माइनस बी डाल दें
तो a माइनस बी प्लस बीटा के जगह पे a डाल देते हैं, तो a प्लस गामा की जगह a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस बी क्या होता है, तो वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ -3 है, तो -3 डिवाइड बाय a, और a एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होता है यानी कि 1। और इसको यदि सॉल्व किया जाए तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि a इज इक्वल टू 1। तो पहला a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब दूसरा हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद दो फॉर्मूला है, अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय। तो इससे ज़्यादा सिंपल ये नज़र आ रहा है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला में वो सारा पुट करते हैं। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे बोले अल्फा बीटा गामा की जगह सारा वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा का वैल्यू a माइनस बी इंटू बीटा का वैल्यू a इंटू गामा का वैल्यू a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी बाय, तो माइनस डी का वैल्यू +1 है, तो 1 डिवाइड बाय a यानी कि 1। तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यानी कि अब a से मल्टीप्लाई करें या a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सॉल्व किया जाए तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। इस -1 को इस साइड और इस माइनस बी स्क्वायर को उस साइड ले जाए, तो माइनस बी स्क्वायर उधर जाने के बाद प्लस बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ये -1 इधर आ जाए, तो 1 + 1 2, यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, तो b इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस। तो हम लोग b का वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया, a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू +√2 और -√2। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल के इस टॉपिक में, यानी कि कौन सा, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में ये वाला रिलेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a का यूज करके। तो इसके सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। और अगला टॉपिक यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।